नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनोखी मुगल राजकुमारी जहां आरा बेगम की असाधारण जिंदगी के बारे में। 1414 में जन्मी जहां आरा बादशाह शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान, आर्टात्मक और पॉलिटिक्स रूप से चतुर महिला थी। मुगल दरबार की पेचीदगियों को समझते हुए उन्होंने अपने पिता का विश्वास और सम्मान अर्जित किया। बेगम साहिब के रूप में जहां आरा ने दरबार के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने कूटनीतिक कौशल और प्रभाव का प्रदर्शन किया। लेकिन उनकी रुचियां सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थीं। वो एक विपुल लेखिका, कवयित्री और कला की संरक्षक थीं। सूफीवाद में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें सम्मानित संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखने के लिए प्रेरित किया। उनकी करुणा और उदारता उनके परोपकारी प्रयासों, धर्मार्थ कार्यों और सूफी मंदिरों को समर्थन देने के माध्यम से झलकती थी। अपने विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश के बावजूद जहां आरा को व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना करना पड़ा, उनकी मां मुमताज महल की असामयिक मृत्यु और उनके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का कड़वा युद्ध गहरी चुनौतियां थीं। फिर भी वह अपने पिता की एक अटल साथी बनी रही, यहां तक कि जब औरंगजेब द्वारा उन्हें पदच्युत किया गया तो जेल में भी उनके साथ गईं। जहां आरा की विरासत राजनीति और कला से परे है, उन्होंने मुगल स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई मस्जिदों, उद्यानों और सार्वजनिक स्थानों को बनवाया। उनकी सबसे प्रतिष्ठित रचना पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक है, जो एक विशाल अष्टकोणीय चौक है जिसमें एक केंद्रीय पूल है। आज भी यह उनकी दृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उनका अंतिम विश्राम स्थल उनकी विनम्र भावना को दर्शाता है। दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में एक साधारण संगमरमर का टूम, जहां आरा बेगम का जीवन और विरासत हमें बुद्धि, करुणा और आर्टात्मक अभिव्यक्ति की शक्ति की याद दिलाती रहती है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक मनोरंजक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये थे